तो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सब बढ़िया हैं भाई। हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर चल रहा है एंड इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, हम लोगों ने एन्युटी कर लिया। एन्युटी हम लोगों ने कर लिया है, एन्युटी हमारा हो चुका है। एन्युटी में हम लोगों ने समझ लिया कि भाई एन्युटी दो टाइप की होती है, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। ठीक है ना। एन्युटी ड्यू को एन्युटी इमीडिएट भी बोलते हैं और एन्युटी रेगुलर को ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि भाई एन्युटी को फर्दर हमने क्लासिफाई किया किन चीज़ों में। हमने देखा कि भाई एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होती है, ठीक है ना, और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होती है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं जिन लोगों ने पढ़ चुका है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। और आज हम एन्युटी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बातें करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। एन्युटी कहाँ हो तुम? ये रहा एन्युटी। तो एन्युटी के अंदर हमारा 41st क्वेश्चन हो चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42 भी कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 कर लिया था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 अगेन कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है ना, ये हम लोगों ने नहीं किया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 47 करने से पहले सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे लोन। क्या हेडिंग डालेंगे? लोन। ठीक है ना। और ब्रैकेट में लिखेंगे EMI कैलकुलेशन। और अब सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कुछ नए बच्चे भी हैं अभी लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। कोशिश करना समझने की, अगर आएगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि अभी आप लोगों ने एन्युटी कॉन्सेप्ट नहीं किया है। जो नए बच्चे हैं उन लोगों ने एन्युटी कॉन्सेप्ट नहीं किया है, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ना समझ आए। ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने की कोशिश कर लो। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता तो जब एन्युटी कॉन्सेप्ट करेंगे तब ये चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा कराऊंगा। और इसलिए मैं 2-2 लेक्चर्स अलग अलग लेने लगा हूँ। आप लोगों की क्लास मैंने 2 to 3 ली थी कि भाई आपका जो चैप्टर पीछे का छूट गया है वो हो जाए। और अभी हम 4 to 5:30 भी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रेगुलर बैच के साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे कि समझ आ जाए। नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर ना आए तो आप छोड़ भी सकते हैं लेक्चर को, इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे तो मेनली ये लेक्चर पुराने बच्चों के लिए आज वाला, अगर आप लोगों ने अटेंड कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो। ठीक है ना। और अगर ना समझ आए तो छोड़ भी सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें मैं दोबारा कराने वाला हूँ क्योंकि। चलिए, तो लोन रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, मुझसे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा पूछना मुझसे। सुनो भाई सुनो, लोन में होता क्या है। अगर आज आप एक कार लेने जाते हो लेट से ₹10 लाख की, एक गाड़ी लेने जाते हो लेट से ₹10 लाख की, क्लियर है। 10 लाख की गाड़ी लेने गए तो कई बार पापा मम्मी के साथ जब भी गए हो तो आपने देखा होगा कि मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई क्या फाइनेंस हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी, यानी कि क्या लोन मिल जाएगा हमको इस गाड़ी पर, क्या हमें लोन मिल जाएगा। तो वो बोलता है कि भाई आपको कुछ पेमेंट तो डाउन करनी पड़ेगी, यानी कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। डाउन पेमेंट कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसका हम लोन करा देते हैं, ठीक है ना। और लोन पर फिर आप बोलते हो कि भाई किस रेट पर हमें लोन मिलेगा। तो लेट्स से उसने बोला कि भाई 10% पर एनम के रेट पर आपको लोन मिलेगा। फिर आप पूछते हो अगला सवाल कि भाई फिर वो बंदा पूछता है कि सर आप कितने टाइम का लोन लेना चाहते हो। तो आपने बोला लेट्स से हम 5 साल का लोन लेना चाहते हैं, 5 साल का लोन लेना चाहते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, बंदा बताता है ठीक है सर आपकी EMI इतनी आ जाएगी, EMI बताता है वो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, वो हमें क्या करता है EMI बता देता है। अब वही EMI की कैलकुलेशन कैसी की जाती है वो हम सीखने वाले हैं। जो EMI वो बंदा हमें बताता है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ये हमें समझना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आप EMI कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। अब समझो,
ईएमआई की एक खासियत होती है, ईएमआई की खासियत होती है, क्या खासियत होती है सर? एक फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल जाता रहता है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल हमारा बैंक अकाउंट से जाता रहता है। ये चीज़ आप सभी को पता है कि सर जब ईएमआई होती है वो हर महीने की एक फिक्स्ड तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, ठीक है ना, और जिस कंपनी से हमने लोन लिया है, जिस बैंक से हमने लोन लिया उसके पास चला जाता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल, क्या इसी चीज़ को हम एन्युटी बोलते हैं? क्या इसी चीज़ को हम एन्युटी बोलते हैं? हाँ जी। एन्युटी का क्या मतलब होता है सर? एन्युटी मतलब कि अगर कोई भी पेमेंट हमें करनी हो या हमें रिसीव हो एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल, और जो पेमेंट है वो हर टाइम इंटरवल पे एकदम फिक्स्ड अमाउंट की है, यानी उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स टाइम इंटरवल। जब भी ये दोनों चीज़ जिस भी क्वेश्चन में मौजूद होती हैं उस क्वेश्चन को हम एन्युटी का क्वेश्चन बोल देते हैं, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो, आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हर साल एक सेम अमाउंट आप पे कर रहे होते हो, हर साल एक सेम अमाउंट आप पे कर रहे होते हो, फिक्स्ड अमाउंट होता है, और हर साल यानी कि फिक्स्ड टाइम इंटरवल भी होता है, एक एक साल बाद आप पे करते हो, तो वो भी एक एन्युटी का ही एग्जांपल है। लोन में भी क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल आप पे कर रहे होते हो, वो भी एक एन्युटी का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो ये भी एक एन्युटी का ही एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइड चेंज करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, बट जब हम लोन लेने जाते हैं और वो जो हमें इंटरेस्ट, जो हमें वो इंस्टॉलमेंट बताता है, वो इंस्टॉलमेंट होती है पर मंथ इंस्टॉलमेंट हमें बताता है कि आपको हर महीने इतना पैसा देना है। हम पर मंथ की जगह पर एनम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर के एंड पर आपको कितना बैंक को पैसा लौटाना होगा, सेकेंड ईयर के एंड पर, थर्ड ईयर के एंड पर, फोर्थ ईयर के एंड पर, फिफ्थ ईयर के एंड पे। यानी कि ऐसे समझ लो कि 8 लाख का जो लोन लिया है ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है इन 5 ईयर्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है इन 5 ईयर्स, ठीक है ना। अगर हम प्रैक्टिकली गाड़ी लेने जाते तो वो जो ईएमआई कैलकुलेट करता है वो मंथली बेसिस पर होती है, एक साल में 12 होती है, तो 5 साल में 60 ईएमआईज जाती हैं आपकी। तो हम इंस्टेड ऑफ 60 हम सिर्फ 5 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम मंथली कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे कि हर साल कितना पैसा जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज लेकर के आ रहा हूँ, थोड़ा ईजी होगा आपको समझना और कुछ नहीं है, ठीक है। मंथली भी कर लेंगे बाद में, बट पहले एनुअली समझ लो फिर मंथली पर आएंगे। ओके जी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें पता है कि सर हमें यहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, लेट से एक्स, यहाँ पर भी एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, लेट से एक्स, यहाँ पे भी फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, यहाँ पे भी फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, और यहाँ पे भी फिक्स्ड अमाउंट पे करना है। क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है एट फिक्स टाइम इंटरवल, तो एन्युटी का केस बन चुका है, ये एन्युटी का केस बन चुका है। अब क्वेश्चन अराइजेस हमारे दिमाग में, एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ कि सर एन्युटी जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एन्युटी जो है वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और एक होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी 2 टाइप की होती हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा वाला एन्युटी का फॉर्मूला यूज करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज करें या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज करें? अगर आपको याद हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? C 1 - 1 अपॉन 1 + r टू दी पावर n अपॉन r। ये फॉर्मूला किसका है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? C 1 + r टू दी पावर n - 1 अपॉन r। ये 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। याद होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि सर जब भी हम लोन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें इतना तो पता चल चुका है कि एन्युटी का क्वेश्चन होता है लोन का क्वेश्चन, बट सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें नहीं पता कि लोन के क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अगर हम क्विक रिकैप करें, जल्दी से एक छोटा सा रिकैप करें, तो हम लोगों ने एन्युटी के अंदर क्या देखा था कि भाई अगर हम एक एट फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड सम बैंक को देते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने हर साल 10-10 हज़ार रुपये बैंक वाले को दिए और बोला कि भाई मैं 5 साल बाद आऊँगा और मैं इकट्ठा आपसे पैसा ले जाऊँगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या देखता था कि इस दिन जब मैं बैंक के पास जाऊँगा तो बैंक मुझे कितना पैसा देगा। तो एक तो वो मुझे 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 + 10,000 50,000 तो प्रिंसिपल देगा और इसके अलावा इंटरेस्ट भी देगा। इस वाले 10,000 पर 1, 2, 3, 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है।
ठीक है ना। इस वाले 10,000 पे 1 2 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस वाले 10,000 पे 1 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस वाले 10,000 पे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और इस वाले 10,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये हम करते थे, याद है आप लोगों को। अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि इस दिन मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो मैं क्या बोलता था, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं हमेशा कहाँ अपने आप को अज्यूम करूँगा कि मैं आज प्रेजेंट में खड़ा हूँ। प्रेजेंट में कहाँ खड़ा हूँ? प्रेजेंट में। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे पता लगाना है कि फ्यूचर में 5 साल बाद जब मैं बैंक के पास जाऊँगा, मुझे बैंक कितना पैसा देगा विद इंटरेस्ट। तो मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ? मैं फ्यूचर वैल्यू पता लगाना चाहता हूँ। तो हम इस केस में क्या यूज़ करते थे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ करते थे। दूसरी तरफ अगर मैंने 10-10 हज़ार रुपये बैंक में जाकर के डिपॉजिट किए 5 साल तक, 1 2 3 4 और 5, और मैं इंस्टेड ऑफ दिस डेट में जानना चाहता हूँ कि इन 10-10 हज़ार रुपये की आज की क्या वैल्यू है, आज की क्या वैल्यू है। ये 10,000 जो मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3-4 और 5 साल बाद देने हैं, इन सभी 10,000 की आज की क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर मुझे आज की वैल्यू जाननी है तो आज मतलब प्रेजेंट यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जानना है। एन्युटी क्या है? 10-10 हज़ार रुपये 5 बार, इक्वल अमाउंट एट इक्वल टाइम गैप, एन्युटी है। अगर मुझे एन्युटी की आगे की फ्यूचर की कोई वैल्यू जाननी है तो मैं बोलता हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। बट इस एन्युटी की मुझे आज की वैल्यू जाननी है तो मैं क्या बोलता हूँ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, एक क्विक रिकैप था। अब सुनो, हमारा डाउट था कि सर लोन का जब क्वेश्चन आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। हमें निकालना क्या है? हमें ईएमआई निकालनी है। ईएमआई यानी कि जो हम हर साल जो इक्वल अमाउंट पे करेंगे, ये निकालना है। अब अगर हम फॉर्मूला याद करें तो ये जो इक्वल अमाउंट हम हर साल पे करते थे, हमें रिसीव होता था, ठीक है ना, कैश फ्लोज पर पीरियड, क्या बोलते हैं इस एक्स को हम? कैश फ्लोज पर पीरियड। ये इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? सी होता है, सी। यानी कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में सी कितना है? सी है एक्स। सी कितना है? एक्स। ठीक है ना, सी कितना है? एक्स। हमने एक्स ही तो अज्यूम करा कि लेट से जो हर साल वो अमाउंट पे करेगा बैंक को एज इंस्टॉलमेंट, वो एक्स है। हर साल इक्वल होती है, तो अगर पहली वाली एक्स है तो दूसरी वाली भी एक्स होगी, तीसरी वाली भी एक्स होगी, चौथी और पांचवी भी एक्स होगी। तो इसे हम कहते हैं कैश फ्लोज पर पीरियड। और ये जो सी है ये कैश फ्लोज पर पीरियड होता है, जो इस क्वेश्चन में कितना है? एक्स है। इस क्वेश्चन में रेट कितना है? रेट 10%। इस क्वेश्चन में टाइम कितना है? टाइम 5 ईयर्स। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सी निकालना है, आर गिवन है, एन गिवन है, ठीक है ना। एक और चीज़ जो हमें गिवन है वो है 8 लाख रुपए का लोन, 8 लाख रुपए का लोन। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये 8 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है तो हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है तो हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा देंगे। बताओ जी, 8 लाख रुपए का जो लोन है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है? जल्दी बताओ भाई। आर्यमन, देवांश, पूजा, राहुल, तन्वी, बताइए। बोलो भाई बोलो। बताओ भाई बताओ। स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई? अभी तक बोला क्यों नहीं तुमने? वैसे तो मेरे एंड से विजिबल है, बट स्टिल मैं दोबारा ऑन ऑफ कर देता हूँ स्क्रीन को। बताओ भाई बताओ। 8 लाख रुपए क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है? विशाल, अब आपको स्क्रीन क्लियर है? ओके, मुझे आंसर दे रही है तन्वी, फ्यूचर वैल्यू। ओके विशाल, आपको स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है क्या? जल्दी बताओ। अच्छा, विशाल है ही नहीं अभी। ओके 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 ओके। चलिए, तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो है ना जो आप बोल रहे हो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। बच्चे बोलते हैं कि सर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अगर आप बोलते हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है तो मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, ठीक है ना। फिर बता रहा हूँ, आपने जो ये पेमेंट करी, 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 ये सारी पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसका इस दिन
आपको कितना पैसा मिलेगा, ये होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है ना। अच्छा, 8 लाख रुपए क्या हमें इस दिन मिलने हैं? क्या हमें 8 लाख रुपए इस दिन मिलने हैं? बताओ ज़रा। 8 लाख की जो फिगर है वो आज की फिगर है या वो 5 साल बाद की फिगर है? बताओ ज़रा। 8 लाख की जो फिगर है वो लोन मैंने आज लिया या 5 साल बाद लेना है? बोलो भाई बोलो। ये फिगर जो 8 लाख की फिगर है ये आज की फिगर है। ये कब की फिगर है? आज की फिगर है। अब अगर आप बोलते हो कि सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो, आप बोलते हो सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो, तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आप लोगों के लिए। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब वैल्यूज पुट करो भाई। आप बोलते हो कि सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी इस दिन की वैल्यू हमें गिवन है 8 लाख रुपए, तो क्या लोन मुझे 5 साल बाद, ठीक है ना, क्या लोन मुझे 5 साल बाद लेना है? ये 5 साल ले रहा, ठीक है ना। क्या लोन मुझे 5 साल बाद लेना है? नहीं, लोन तो मैंने आज ले लिया। यानी कि ये जो मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ इनकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, ठीक है ना। इन जो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाला हूँ फ्यूचर में, इन सब की आज की वैल्यू 8 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एक तरीके से हमें गिवन नहीं है, नहीं गिवन। क्या हमें सी गिवन है? आंसर इज नो। सी होता है कैश फ्लोज पर एनम, यानी कि एक्स जो हमें निकालना है, जो कि हमको निकालना है, ये भी गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो सी की जगह सी लिख देते हैं भाई, सी की जगह सी लिख देते हैं, ठीक है ना। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की जगह फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लिख देते हैं, ठीक है ना। 1.1 टू द पावर 5 - 1 अपॉन 0.1। अब क्या आप इसमें सी निकाल सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आपके पास एक चीज़ मिसिंग होगी तभी आप निकाल सकते हो। अगर 2 चीज़ मिसिंग हैं तो आप नहीं निकाल सकते आंसर। अब इसमें तो 2 चीज़ मिसिंग हो गई ना भाई, नहीं निकलेगा आंसर। यानी कि हमने कहीं ना कहीं जो अजम्पशन ली है, जो हमने समझा है कि भाई 8 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये गलत चीज़ हो गई है, ठीक है ना। आपको देखो सिंपली क्या देखना है, कैसे पता चलेगा कि जो वैल्यू गिवन है वो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है। ये इट ऑल डिपेंड्स कि 8 लाख रुपए की जो फिगर है ये आज की फिगर है या फ्यूचर की फिगर है। यानी कि ये जो फिगर है 8 लाख रुपए की, ये पैसा आज लिया या दिया गया है या 5 साल बाद लेना या देना है। अगर ये पैसा 5 साल बाद लेना या देना है तो फिर ये फ्यूचर वैल्यू है। अगर आज ही लेना या देना है तो फिर ये प्रेजेंट वैल्यू है। सिंपल सी चीज़ है। अब क्योंकि लोन मैंने आज लिया है, आज लिया है, तो 8 लाख रुपए की फिगर इस डेट पे रिकॉर्ड करूंगा मैं, 0 के नीचे लिखूंगा, 5 के नीचे थोड़ी ना लिखूंगा। जब 0 के नीचे कोई फिगर में लिख रहा हूँ तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, फ्यूचर वैल्यू थोड़ी ना। फ्यूचर वैल्यू होती अगर ये, तो मैं यहाँ पे लिखता है इस चीज़ को, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। तो यह 8 लाख रुपीज़ क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, ठीक है ना। क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अगर 8 लाख रुपीज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है तो भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? C 1 + R टू द पावर n -1 अपॉन R। क्या यही होता है? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो फ्यूचर वैल्यू को लिख दिया आपने। मैं बोलूँगा वेरी गुड भाई, वेरी गुड, तो ठीक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे गलत कर सकते हो, जो भी मैंने करके दिखाया ना, गलत कर सकते हो। कई बार मैं गलत करूँगा, आप लोगों को जानबूझ के आपको बताना है किसी ने तो गलत हो गया। आइए जी आइए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें गिवन है 8 लाख इज इक्वल टू सी, यानी कि EMI जो है वो सी होती है, ये हमें निकालना है। 1 - 1 अपॉन 1.1 टू दी पावर 5 अपॉन 0.1। आइए जी सॉल्व करें। कैलकुलेटर उठाएंगे, सारे बच्चे कैलकुलेटर उठाएंगे और सबसे पहले मेमोरी को क्लियर करेंगे। मेमोरी को क्लियर, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 -1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 3.79078। ये जो आपका पूरा सॉल्व होकर के आएगा कि कितना आएगा? 3.7907867695, ऐसा कुछ आएगा। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा प्लस माइनस, सभी के कैलकुलेटर पे होगा। इस बटन को प्रेस कर दो क्योंकि अभी आपका आंसर माइनस में आ रहा है। इस बटन को प्रेस कर दो तो अभी आंसर प्लस हो जाएगा, यानी वो माइनस का साइन हट जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा आंसर मेमोरी में डाल देंगे। ये जो आंसर आ रहा है आपका 3.79, इसको मेमोरी में डाल देंगे, तो M+ दबा देंगे। M+ दबा दिया। आपको क्या करना है, 8 लाख को इस आंसर से डिवाइड करना है। तो आप कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू
तो आपका जो सी है वो आ जाएगा 211,037.98, यानी आपको 5 साल तक हर साल 2,11,037.98 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये लोन ख़त्म होगा, तब जा करके आपका ये गाड़ी का लोन ख़त्म होगा। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर 1 साल आप इतना दे रहे हो तो 5 साल में टोटल कितना दे दोगे? इंटू 5 करोगे इस फिगर को तो आंसर आपका देखो क्या आएगा, 10,55,189.92। 8 लाख का लोन लिया है, 8 लाख का लोन लिया है, और आप टोटल कितना पे कर रहे हो? 10,55,189.72 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। और ऑब्वियस ही बात है, लोन लेते हैं तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि मैंने ओवरऑल कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 10,55,189.92 ये मैंने टोटल पे किया, और 8 लाख का मैंने लोन लिया था, 8 लाख का मैंने लोन लिया था, तो मैंने 2,55,189.92 इतना पैसा एज अ इंटरेस्ट पे किया। ठीक है ना, क्या पे किया? एज अ इंटरेस्ट। तो जल्दी से बताओगे क्या आपको समझ आया? क्या आपको ये चीज़ समझ आया? आर्यमन, देवांश, पूजा, राहुल, तन्वी, जल्दी बताओ क्या ये चीज़ समझ आई आप लोगों को? बोलो भाई बोलो। ओके, गुड। सबका रिप्लाई नहीं आया, आना चाहिए भाई। अब ध्यान से सुनो, हम एक चीज़ लिखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो चीज़? क्या है वो चीज़? सुनो भाई सुनो, सारे बच्चे ध्यान से लिखेंगे। हेडिंग क्या डाला था आपने? लोन EMI कैलकुलेशन, ये हेडिंग डाला था आपने। तो आप लिखेंगे सबसे पहले नोट, whenever in question words like loan oblique borrowing etc are mentioned, then this concept is applied। कौन सा कॉन्सेप्ट? लोन वाला। अगला नोट, ऑलवेज यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर्मूला इन लोन क्वेश्चन। अगर आपका लोन का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला अप्लाई करना। अच्छा, रेगुलर क्यों? लॉजिक लगाना, लॉजिक। कभी भी लोन लिया हो तो ऐसा हुआ है कि भाई जिस दिन लोन लिया उस दिन पहली इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ी हो? आंसर इज नो। अब हमेशा पहली इंस्टॉलमेंट 1 महीने बाद पे करते हो, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे होती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो लोन का क्वेश्चन हमेशा एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन होगा, हमेशा एन्युटी रेगुलर का। एन्युटी ड्यू का कभी नहीं होगा, क्योंकि ड्यू के केस में क्या होता है, पहली इंस्टॉलमेंट आज ही पे हो जाती है, और लोन में ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना। अगला नोट, अगला नोट लिखेंगे आप लोग कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू C 1 minus 1 upon 1 plus R to the power n upon R. Here present value of annuity, here present value of annuity is equal to loan amount. present value of annuity क्या था? loan amount. C is equal to EMI, या फिर आप बोल सकते हो इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना। N इज इक्वल टू लोन ड्यूरेशन, कितने साल का लोन लिया है, और R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना।
बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और आपका जितने भी क्वेश्चन थे, अब जितने भी क्वेश्चन थे आपके बोरोइंग्स वाले, लोन्स वाले, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे क्लियर। अब मुझे आपको और कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इन दिस कॉन्सेप्ट लोन ईएमआई कैलकुलेशन। ये है जो है सो ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। जल्दी से बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बताओ भाई बताओ, आर्यमन, देवांश, पूजा, राहुल, तन्वी। ओके बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में 100% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, 100% चांस, ठीक है ना। अब देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखना। अली बाबा बोरोज ₹6 लाख हाउसिंग लोन। तो देखो लोन कितने का है? 6 लाख का, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें दी हुई है 6 लाख, ठीक है ना। रेट जो है वो 6% है पर एनम। रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, टाइम 20 ईयर्स, 20 साल का लोन है, 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, नहीं भी गिवन होता तब भी हमें पता है, तब भी हमें पता है, ठीक है ना। कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, यानी आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। लो जी, हो गया काम खत्म हमारा, इजी। हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी हमें सी निकालना है। लिखो भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू सी 1 - 1 अपॉन 1.06 टू द पावर 20 अपॉन 0.06। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताओ मुझको, जल्दी से आंसर बताइए भाई। आंसर क्या आया आंसर आप लोगों का? आओ 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 ज़रा देखें। 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.06 इज इक्वल टू। तो आपका ये जो पूरा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसका आंसर आना चाहिए 11.4699212196, ठीक है जी। तो सी कितना आ जाएगा? 6 लाख। 11.4699212196, ठीक है ना। 6 लाख डिवाइड बाय 11.4699212196, 52,310.73, ये आपका आंसर आ जाएगा। और किस किस का ये आंसर आया जल्दी से बताइए। तन्वी आपने कुछ पॉइंट्स में इधर उधर कर दिया शायद, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स का कुछ हेरा फेरी हो गई है आपकी। आपका 0 के बाद पॉइंट आना चाहिए, फिर 734, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ईएमआई आ जाती है, ठीक है ना। तो अब देखो कितना अच्छा आपने एक नई चीज़ सीखी। अब सुनो, मेरी इस बात समझने की कोशिश करना। अगली बार अगर घर वालों के साथ कभी भी स्कूटी, बाइक, कार, घर लेने जाओ, ठीक है ना, तो भाई जाना, ठीक है, उनके साथ जाना शुरू करो। ये सारी जितने भी जहाँ पे भी फाइनेंसेस की बात होती है, क्योंकि आप सीए कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी घर वाले जाएँ, जब भी आपके घर वाले बोलें, घर वालों का सीन हो कि भाई हमें जाना है कहीं घर वर का देखने, तो उनको आपको पता है कि भाई पैसों की तो बात होगी, तो आप खुद का इन्वॉल्वमेंट लो कि पापा मैं भी चलूँगी, ठीक है, मेरे सीए की पढ़ाई में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जाओ और वहाँ पे देखो कि भाई वो बंदा चीज़ें पूछेगा आपके पापा से कि आपको लोन लेना है नहीं लेना। आपके फादर बोलते हैं जी लोन तो लेना पड़ेगा, इतना 1 करोड़ रुपए थोड़ी ना हमारे पास अभी लोन लेंगे भाई। वो बोलेगा कि भाई कितनी डाउन पेमेंट हो जाएगी, कितने का लोन पड़ेगा, कितना ईयर्स का लोन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें चलेंगी। और फिर आपके पापा फाइनली पूछेंगे भाई ईएमआई कितने की बनेगी, ठीक है ना। तो जो ईएमआई कितने की बनेगी, आप क्या करना, आप सुन लेना, वहाँ पे जाकर के सुन लेना, या फिर खुद पापा को बोल सकते हो कि पापा मुझे पता था ये सारी बातें होंगी, मैं कैलकुलेटर और रजिस्टर अपने साथ लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, मैं पहले कैलकुलेट करके देखती हूँ कि मैं कितना सही बता पाती हूँ, और फिर सामने वाले बंदे को बोलना सर अब आप बताओ, ठीक है ना। तो आप देखना आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। या फिर आप वहाँ पे जाकर के सुन लेना भाई ईएमआई इतनी बनी, फिर घर पे आके देखना कि अगर हमने जो क्लास में पढ़ा है उस तरीके से हम ईएमआई कैलकुलेट करते फॉर्मूले के थ्रू, तो आपका आंसर क्या था। तो आप देखोगे कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा,
ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं एक नई चीज़ पता चली कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इस चैप्टर ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा दी आज कि भाई हाउ टू कैलकुलेट योर ईएमआईज, ठीक है ना। कितना आंसर आया था हमारा आंसर आया था 52,310.73, 52,310.73। तो हम सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है ना। हो गया काम हमारा फिनिश, ठीक है ना। तो देखो डिप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन अभी भी होल्ड पे रहेगा हमारा, ये क्वेश्चन अभी भी होल्ड पे रहेगा। फिर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 50th क्वेश्चन, ठीक है ना, माँ को रखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 51st क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हमने देखा था कि एनुटी का क्वेश्चन ही नहीं था वो, ठीक है ना। 52nd क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिर 53rd क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 54th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखो लोन का क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना, जल्दी से। तो क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूं या मैं करा दूं? आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? बोलो बोलो बोलो। आर्यमन, देवांश, पूजा, राहुल, तन्वी करेंगे? चलो ट्राई करो सर, जल्दी से ट्राई करिए, सभी बच्चे ट्राई करें। क्रॉस चेक करते हैं आप लोगों का आंसर ठीक आया कि नहीं आया। अ लोन ऑफ ₹10,000 यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज गिवन, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट इज, यानी कि आपको सी निकालना है। 1.04 टू दी पावर 30 अपॉन 0.04, ठीक है जी। ये आपका करेंगे सॉल्व। तो देखिए 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 1 डिवाइड बाय 1.04 इज इक्वल टू, अब सुनो, मुझे ना कई बार क्या लगता है कि भाई मैं इक्वल टू बहुत जल्दी जल्दी प्रेस कर रहा हूँ और कहीं मैं आगे पीछे एक कम एक ज़्यादा ना कर दूँ। ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में इक्वल टू मैंने दबाने 30 टाइम्स थे, बट ऐसा ना हो कि मैंने 29 टाइम्स या 31 टाइम्स कर दूँ प्रेस। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक पैटर्न देखा कि जब मैं एक बार इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरा 1/1.04 का आंसर आता है, 1 डिवाइड बाय 1.04 का आंसर आता है। कैलकुलेटर के स्क्रीन पे यहाँ पे आंसर आता है और यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में 03 लिखा होता है, 03। दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो 1/1.04 का स्क्वायर आ जाता है और यहाँ पे 04 हो जाता है। यानी कि मेरी पावर में और ये नंबर में 2 का फ़र्क होता है, 2 का, और ये नंबर 2 आगे चलते हैं। तो अगर मुझे पावर 30 चाहिए तो मैं इक्वल टू इतनी बार प्रेस करूंगा कि यहाँ पे 32 लिखा जाए, 32, यानी कि यहाँ पे जैसे ही 32 लिखा आएगा मैं समझ जाऊंगा कि मैंने 30 टाइम्स इक्वल टू प्रेस कर दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प करेंगी जल्दी करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिना काउंट किए इक्वल टू प्रेस किए जा रहा हूँ और जैसे ही मुझे देखा मेरी स्क्रीन पर 32 आ गया तो मैं समझ गया कि मैंने 30 टाइम इक्वल टू प्रेस कर दिया होगा। फिर -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.04 इज इक्वल टू, ठीक है। तो मेरा इस पूरे का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे का मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 17.2920333032, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 10,000 डिवाइडेड बाय 17.292, तो आंसर आ गया 578.30, 578.30। तो 578.30 जो है वो नियरेस्ट किसके है, वो नियरेस्ट है सी ऑप्शन के। अगर आपको देखे तो 578.30 और 578.87, तो राउंडिंग ऑफ का फर्क रह जाता है। तो हम बोलेंगे कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लोगों का यही आया था आंसर। हाँ जी तन्वी पूछिए। मेरा बार-बार पॉइंट में तो दिक्कत हो रही है, 2 पॉइंट में आगे बढ़ा रही हूँ। 2 पॉइंट आप आगे बढ़ा रहे हैं। आंसर है 57830.09। एक बात बताइए, आप जब ये सॉल्व करते हैं पूरा तो आपका आंसर 17.29 आ रहा है, हाँ या ना? एक सर चेक करना है। हाँ सर यही आ रहा है। ये आ रहा है। तो 10,000 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको होना ही नहीं चाहिए ऐसा, तो बहुत इम्पॉसिबल है कि भाई अगर 10,000 को आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर, एक और बार ट्राई करो भाई, 10,000 को इससे डिवाइड करो। सब पता चल गया सर, मैं वो डिवाइड बाय 0.04 की जगह डिवाइड बाय 4 करी थी। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए ओके, अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी भाई इस चीज़ की। चलिए तो
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा लोन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बोरोज, वर्ड लिखा है बोरोज। इफ द वर्ड बोरोज इज रिटन, अगेन हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, लोन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, लोन का क्वेश्चन हो गया। बोरो करना यानी लोन लेना एक तरीके से। अ कंपनी बोरोज ₹10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1000 ईच। अब देखो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट भी दी है, लोन अमाउंट भी दिया है, रेट भी दिया है, तो एक ही चीज़ है जो हमें निकालनी होगी कि कितने टाइम तक उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यही बचा भाई। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेट विल बी क्लियर इज, कितने सालों में कंपनी का जो डेट है, कर्जा है, वो क्लियर हो जाएगा, कितने सालों में कंपनी का कर्जा क्लियर हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार आप लोग, जल्दी से। सर हाँ जी पूछिए। टाइप करने पे 0.5050 आ रहा है ओके सर, 14.2 आंसर है ए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आपका। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना। लोन अमाउंट दिया हुआ है यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू, इंस्टॉलमेंट दी हुई है 1 - 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n अपॉन 0.05, ठीक है। ये चीज़ क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। फिर 1000 इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो 10,000 अपॉन 1000 इज 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n अपॉन 0.05। अब 0.05 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 × 0.05 तो आंसर आएगा 0.5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 को रब करके 0.5 कर देता हूँ, 0.5, ठीक है ना। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको। अब ध्यान से सुनो, -1 अपॉन समथिंग है, इसको इक्वल टू के साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 अपॉन 1.05 टू द पावर n, 1 - 0.5, ठीक है। 1 और ये 0.5 प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। इसको सॉल्व करके 0.5 आंसर आएगा, 1 - 0.5 इज 0.5। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम 0.5 को नीचे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए और इसको वापस ऊपर लेके आ जाएंगे। तो 1 अपॉन 0.5, ठीक से दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो जाओ। 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 1.05 टू द पावर n। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब सुनो, 1 अपॉन 0.5 इज 2, ठीक है ना, 1 अपॉन 0.5 इज 2 और 1.05 टू द पावर n। अब मुझे क्या करना है, हमें वो चीज़ जो हमने अपने दिल में बसा ली थी, ठीक है ना, जैसे हनुमान जी ने राम जी को दिल में बसाया था, हमने एक प्रॉपर्टी को दिल में बसाया था, ठीक है ना। हमने देखा था कि जब भी ये स्टेज आएगी तो हमें इंडेसिस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जहाँ पे हमें क्या करना है, बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो तो पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। अब 1.05 की पावर ऐसी क्या लिखूँ मैं कि आंसर 2 है, तो मैं 1.05 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करता रहूँगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात, मैं दोबारा कर रहा हूँ एक बार। 1.05 इंटू इज इक्वल टू, हाँ जी, तो देखो 14 पावर 14 है, अगर पावर 14 है तो मेरा आंसर आ रहा है 1.97993। मेरी पावर अगर 15 है तो आंसर आ रहा है 2.078928, ठीक है ना। मुझे चाहिए क्या, 2, मुझे चाहिए 2 ना यहाँ पे आ रहा ना यहाँ पे आ रहा, दोनों ही जगह 2 नहीं आ रहा, बट मुझे पता चल जाएगा कि ये पावर 14 और 15 के बीच में होगी, अगर कोई भी होगी, बट इसके बीच में होगी, जो मुझे 2 आंसर देगी। यानी कि ये जो आंसर है 14 टू 15 के बीच में कुछ लाई करता है। हम ऑप्शन ढूंढेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है 14 से ज़्यादा है बट 15 से कम है, जो 14 से ज़्यादा है बट 15 से कम है। तो हमें देखिएगा ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है और वो है ए ऑप्शन, जो 14 से ज़्यादा और 15 से थोड़ा कम है। तो हम बोलेंगे कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आया का ये आंसर आया भाई आप लोगों का? अरमन, देवांश, पूजा, राहुल, तन्वी, कुछ आया भाई? लोन के क्वेश्चन देखो कितने इजी हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं आगे चल के इस चैप्टर के अंदर जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट बचे हैं सभी के अंदर एनओटी का फॉर्मूला लगेगा, सभी के अंदर एनओटी का ही फॉर्मूला लगेगा। एनओटी के 4 ही फॉर्मूले होते हैं, आपको पता चल चुका है। 2 होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी के, 2 होते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी के।
दो की होते हैं क्योंकि एक एन्युटी रेगुलर का होता है, एक एन्युटी ड्यू का होता है, ठीक है ना। तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कर सकते हो। बस एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमने देखा थोड़ा अलग है, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। बाकी लोन के क्वेश्चन में एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। सिंकिंग फंड करेंगे अभी, उसमें भी एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ होगा। हमने एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी किया, ठीक है ना, मशीन खरीदी या कुछ चीज़ें हमने अभी पीछे हमने क्वेश्चन करे थे एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी के, उसमें भी एन्युटी के ही फॉर्मूले यूज़ हुए। तो आप लोग करें, मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखते हैं आंसर तो आप लोगों का आ ही जाएगा। 1.07 टू द पावर n, जो क्योंकि हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 25/3000, 25,000/3000, 8.33333, ठीक है ना, 8.33333, 1 - 1/1.07 टू द पावर n, और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 0.07 तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.58333333, ये उधर जाएगा। 1.07 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 - 5.83333, which is 0.0416666667, ठीक है ना। ऐसे करते करते एंड में 7 है। फिर हम क्या करेंगे, हम 1 / 0.416666666667, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1.07 टू द पावर n। तो मैंने क्या किया, मैंने मेमोरी में डाल दिया ये पूरा नंबर, 1 / MRC इज इक्वल टू, तो ये आ गया 2.39999999, तो मैं 2.39999 को 2.40 राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 1.07 टू द पावर n, तो 1.07 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो मुझे 2.40 आंसर दे देगी। तो 1.07 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो भाई, ओहो ज़्यादा कर दिया। 1.07 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करते रहो भाई, हाँ जी। तो 2.4098 मेरा आंसर आ रहा है। 2.4098 पावर कितनी है, पावर है 13, पावर है 13, ठीक है ना, पावर है 13, यानी n इज इक्वल टू 13 ईयर्स आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 13 ईयर्स। तो देखो जी डी ऑप्शन आ गया। तो अब आप लोग क्या कॉन्फिडेंट हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ आप लोगों का। आर्यमन, देवांश, पूजा, राहुल एंड तन्वी, बोलो भाई बोलो, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ क्या? ओके, क्योंकि अब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं तो अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगा मैं आप लोगों को। अच्छा, सीए इंस्टीट्यूट की बुक आप सभी के पास होगी, उसके अंदर से क्वेश्चन करना, ठीक है ना, उसके अंदर से क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने लोन के सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि एक भी दिख नहीं रहा, ठीक है ना। फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग, हाँ एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं होमवर्क, ठीक है जी। अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट ₹3 लाख, ये एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ये भी एक लोन का ही क्वेश्चन है होमवर्क। ओके, चलिए जी चलिए, एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग, 1 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ जी, तो आप लोगों को अब होमवर्क में क्वेश्चंस करके आने, जो मैंने बोला वो प्लस 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 आपको सीए इंस्टीट्यूट की बुक के क्वेश्चंस करने हैं, और सिंकिंग फंड में अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि सिंकिंग फंड क्या होता है, तब जाकर के आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोगों को नहीं पता कि सिंकिंग फंड क्या होता है, तो आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, 60th क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और 61st रहने देना। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है 61st, बट रहने देना। 62 क्वेश्चन को रहने देना, सिंकिंग फंड है अगेन।
आपको मैं हिंट दे देता हूँ इतना कि सिंकिंग फंड के क्वेश्चन के अंदर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना। आप ट्राई कर सकते हो, ये भी सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगता है, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है जी। और फिर ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चन 67 68 पीडीएफ आप लोगों के पास पड़ी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। और ये वाला क्वेश्चन अभी आप रहने देना, ये आप नहीं कर पाएंगे। इसमें मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताऊंगा होता क्या है, एनपीवी, तो आपको समझ आएगा। अगेन ईजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन अभी आप रहने देना, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का है, अगेन आप अभी नहीं कर पाएंगे, ईजी होता है बट अभी आप कर नहीं पाएंगे। और ये भी अभी आप रहने देना, अभी आपको मैंने परपेचुटी सिखाया नहीं है क्या होता है, तो इसको भी आपको अभी टाइम लगेगा। तो भाई बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे कहीं जाना है आज अर्जेंट। तो बाकी अगली क्लास में मिलते हैं एंड बाकी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना आप लोग, ठीक है ना। अभी तो पूछ सकते हो, अभी भी पूछ लो, बाकी व्हाट्सएप कर देना कोई भी डाउट हो तो। ओके, सभी को थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम, बाय, टेक केयर, Thanks, sir. बाय।